औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक उसामा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाक ग्रीन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तुर्की की स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और वो आपने अगर पूरे कर लिए हैं तो मैं आपको अब अप्लाई करने का तरीका और प्रोफाइल बनाने का तरीका बताता हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम आपने यहाँ पे जाके अपना सबसे पहले अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। फिर हम शुरू करते हैं वीडियो। रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये इस तरह का टैब आ जाएगा ओपन होके। सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे। नाम के बाद हम अपना पूरा नाम लिखेंगे जो हमारा है, आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। उसके बाद हम मिडिल नेम लिखेंगे। मिडिल नेम मेरा ये है। उसके बाद सर नेम, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये तरीका बहुत आसान है, आप लोग इजी से इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये इसी तरह जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ इस तरह आप फिल करते जाएंगे। जीमेल लिखेंगे जो हमारे पास सही जीमेल है जिसके ऊपर वो मेल भेजेंगे हमें। ये दोनों लिख ली मैंने। अब पासवर्ड लगा के ये क्वेश्चन आप सीक्रेट कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं इस पर। कोई भी जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखूँगा पाक ग्रीन और उसके बाद ये रजिस्टर पे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने इसे इसी तरह सेंड कर देना है। अब हमारे पास जो है मेल आएगी जो हमने उधर अकाउंट दिया था उसके ऊपर। तो ये मैंने मेल चेक की है इसमें। अब यहाँ क्लिक करूँगा मैं, नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साइन इन और मेरी अकाउंट बन गया है। रजिस्टर साइन इन करूँगा और इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा हमारे पास। ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं प्रोफाइल बनाऊँगा, इस सारी चीज़ें एक एक करके ऐड करूँगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये एडिट करूँगा जाके। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में सिंगल। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ मेरी पहले से लिखी हुई है। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करता जाऊँगा। पासपोर्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। पासपोर्ट नंबर जो वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे दिया हुआ होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिख के हमने पासपोर्ट टाइप कौन सी आपकी, आप वो अपनी टाइप लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद कंट्री कोड ऑफ पासपोर्ट जो मेरा है मैंने लिख दिया। और यहाँ पे हम जो है फ़ोटो या जो हमने उधर पीडीएफ बनाया हुआ होगा वो अपलोड कर देंगे। और फिर जब अपलोड हो जाएगी, 1 मिनट हो रही है यहाँ पे अपलोड। जब हमारे पास ये अपलोड हो जाएगी तो हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव के मेरे पास अगर एक और आई हैव सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री तो मैं यहाँ भी क्लिक कर दूँगा और सेव दूँगा। और यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो प्रोफाइल जो मैंने लगानी है जो मेरी है, आप लोग अपनी लगा लोगे। तो यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर के तो रिसाइज़ करके हमने लगा देनी है। ये हो जाए, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर लग गई है। आपने इसी तरह लगाना है, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो अब हमारे पास ये होगी। अगर आपकी सिटीजनशिप किसी दूसरे कंट्री की है तो तब आप लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे हम कि आप किस फ़िक्के से किस मज़हब से बिलोंग करें। इस्लाम लिख दूँगा। तो उसके बाद यहाँ जो भी हैं वो कर लेंगे। तो आप ढूंढ के गया था मुझे, तो यहाँ पे अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो वो और ये इन्फॉर्मेशन हम सेव कर लेंगे ऊपर जाके। एक दफ़ा पढ़ लें अपनी इन्फॉर्मेशन और ऊपर सेव कर लें। उसके बाद हम आगे ऑप्शन पे नीचे आ गए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एंड ऑन हॉबीज़ ये हमने इसी तरह फिल कर लेना है। आपकी जो हॉबीज़ होंगी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप पहले टाइप कर लेंगे। जब टाइप कर लेंगे सारी तो उस टाइप करने के बाद आपने नीचे जो है यहाँ पे भी क्लिक कर लेना है। जो आपको कोई चीज़ एनिमल वगैरह रखे हुए हैं जो भी है, आपको आर्ट्स का है, कुकिंग का शौक़ है तो आप सारा कुछ यहाँ पे लगा लेंगे और ऊपर लिख भी लेंगे। और देन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर देंगे। कोई भी आपकी है ये यहाँ पे करके
तो हम ये सेव कर लेंगे। उसके बाद जब सेव हो जाएगी हमारे पास, तो इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे। नीचे ये यहाँ पे आपने कोई भी स्पेशल टैलेंट है, अगर आप कोई एक्टिंग कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफी आप कर लेते हैं, या जो भी आप करते हैं अपने अपने तरीके से यहाँ पे लिख लेना है, और इसको भी उसी तरीके से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन हमारी मुकम्मल हो जाएगी, तकरीबन 1 मिनट मैं देख लूँ, यहाँ फुटबॉल लगाया था, फुटबॉल, और सेव कर लूँगा इन्फॉर्मेशन। अब आगे फैमिली इन्फॉर्मेशन में जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर मुकम्मल हो गया सा। फैमिली इन्फॉर्मेशन में मदर का नाम, सबसे पहले मदर नेम, फिर उसके बाद वो लाइव हैं तो फिर उसके बाद फादर नेम। अगर आपने अपने तरीके से लिख लेना है, यहाँ पे जितने सिबलिंग हैं आप लोग, आपने वो लिखना है, और आपकी इनकम कितनी उसको लिख के जिनमें जितनी भी हुई आपने क्लिक करके और सेव कर लेनी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मेरे एक रह गया था तो मैंने बाद में लिखा। ये यहाँ पे ये चीज़ें सारी लिखनी थी, अभी भी एक रहता है, तो ओके करके क्या है पोजीशन, अपना बिज़नेस है तो ओन बिज़नेस लिख के उसके बाद हम दोबारा सेव करेंगे। तो ये ध्यान करना है कि कोई भी मिस नहीं करना आपने, जो ये चीज़ें मांगी उन्होंने ये लाजमी देनी हमने। सेव कर लेंगे। उसके बाद आगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब कंट्री पाकिस्तान, सिटी कौन सा है अभी आपका, या जहाँ से आप पढ़े हैं, यहाँ पे रहते हैं परमानेंट, वो मुजफ्फरगढ़ में है तो मुजफ्फर लिख दिया। पोस्टल कोड यहाँ पे लिख लेना है जो है आपके सिटी का है पोस्टल कोड, और आपने इधर फ़ोन नंबर लिख लेना है, जो ये फ़ोन नंबर है अगर आप भाई का दे दें, अपना दे दें, जो चल रहा हो फ़ोन नंबर, ताकि वो कभी भी रब्ता करें आपसे तो इजीली आपसे कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद यहाँ पे आपने दूसरा फ़ोन नंबर लिखना है अगर कोई आपके पास है तो। दूसरा नंबर लिखने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे स्ट्रीट लिखेंगे, आपके जो गली नंबर है जहाँ पे आप रहते हैं वो ये लिख के, उसके बाद आएंगे बिल्डिंग नंबर जो भी आपका है उस वो लिख देंगे। और ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद कि आप यहाँ से अगर किसी जगह पे 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं तो वो लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे माई करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। तो कहाँ पे रह रहा हूँ, पाकिस्तान में रह रहा हूँ जी, और मुल्तान में, तो मुल्तान लिख दूँगा यहाँ पे। मुल्तान के बाद यहाँ पोस्टल कोड क्या है यहाँ पे मुल्तान का, तो वो ये पोस्टल कोड लिख दूँगा। उसके बाद स्टेट कौन सी है, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम भी इसी तरीके से जिस तरह आपकी होंगी आप उस तरह लिख लेंगे। उसे लिखने के बाद डोर नंबर है तो रूम का नंबर लिख देता हूँ मैं जी यहाँ पे, जो मेरा है यहाँ पे। और वहाँ यहाँ का हॉस्टल का कोई भी नंबर है जो मैं लिखता हूँ वो यहाँ पे वो लिख देता हूँ। तो ये नंबर लिखने के बाद मैं नीचे आऊँगा कि अगर मेरा कितने अरसा हो गया यानी कि मैं इस जगह पे रहते हुए, तो ईयर्स यहाँ पे मैं जाके सेव कर दूँगा। ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ये सेव होगी यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ दोबारा। उसके बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ मैंने पहले यहाँ पे ये हाई स्कूल की लिख ली है, इसमें ये कंट्री क्या है, मुजफ्फरगढ़, हर चीज़, स्कूल और कौन सी क्लास क्या, हर चीज़, दूसरा डेट कहाँ से कहाँ ख़त्म हुई, और इस तरह आपने लिख के 100 में से कितने आपके परसेंटेज थी वो यहाँ पे लिख देनी है। और डिग्री और जो है डिप्लोमा और डिग्री अपलोड कर दें। डिप्लोमा में आप वही डिग्री ही अपलोड कर देंगे जो होगी, और कोई आपको रिज़ल्ट मिला था यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिला था तो यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद एसोसिएट डिग्री, ये आपकी सेकेंड ईयर की होगी, इसे आप फिल कर लेंगे। मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ किस तरह आपने फिल करना है। यहाँ पे कंट्री कहाँ से की है आपने, पाकिस्तान से, तो मैं ये पाकिस्तान लिख रहा हूँ। सिटी कौन सा था, तो सिटी मेरा मुजफ्फरगढ़ था तो मैं मुजफ्फरगढ़ लिख दूँगा यहाँ पे, मुजफ्फरगढ़। आगे यूनिवर्सिटी या स्कूल कौन सा था, तो यहाँ पे मेरा स्कूल नहीं आ रहा, मिसाली सर्च किया लेकिन वो नहीं आया, तो फिर मैं सर्च करूँगा कि अदर्स में कौन सा है। अगर अदर्स का ऑप्शन दिया हुआ इन्होंने, तो अगर स्कूल का नाम नहीं आ रहा तो अदर्स में लिख देंगे। फैकल्टी कौन सी थी, तो मेरी जो थी उस वक्त साइंस थी, प्री मेडिकल थी, तो एफएससी थी सच मेरी, तो एफएससी में प्री मेडिकल था, तो एफएससी प्री मेडिकल, ये यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल ये लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा है डिपार्टमेंट कौन सा था, बायोलॉजी था तो मैं बायोलॉजी लिख दूँगा। उसके बाद कंटिन्यू से ग्रेजुएट हो गया हूँ मैं, तो कंटिन्यू कब से हुई थी, जो आपकी लास्ट डेट ख़त्म हुई थी जिस डेट को आपकी, उससे 2 साल पहले कर लेंगे, यानी कि
यहाँ पे मेरी जो थी, मुझे पता था कि 2016 में 9वें महीने की 17 तारीख को हमारा रिज़ल्ट आया था, तो मैंने यहाँ मैट्रिक का उसी तरह लिख दी, वो स्टार्ट डेट उसी तरह लिख दी, तो ग्रेजुएशन डेट भी उसी तरह। और जो 100% परसेंटेज में से मेरे कितने परसेंट, पहले यहाँ पे मैं जो मेरी है 72% बनी थी, मैं 72 लिखूँगा, उसके आगे पॉइंट्स में लिख दूँगा, पॉइंट्स में। तो ये मैं देख रहा था उस टाइम कि कितनी है मेरी परसेंटेज। तो जो मेरी परसेंटेज बनी है एफएससी में, वो परसेंटेज थी, कम थी, लेकिन बस शुक्र अल्लाह पाक का, 72% बने थे मेरी। तो यहाँ पे मैं 72% लिख देता हूँ, 72%, ये सर्च करके 72, हाँ 72 में, और आगे जो था उसमें कितने पॉइंट्स से 54, तो ये मैं लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक डिप्लोमा का हुआ है और एक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का हुआ है, तो मैंने इसमें दोनों में एक में एफएससी की सनद और एक में उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दी। तो ये अब मेरी दोनों हो गई हैं। और फिर यहाँ पे कि अगर मुझे कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी मिला था अवार्ड वगैरह, तो नहीं मिला, तो इतना पढ़ने वाला नहीं था उस टाइम, तो सेव कर लूँगा। उसके बाद ये हमारी दो होगी इन्फॉर्मेशन सेव। उसके बाद बैचलर की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे इसी तरह कि कहाँ से की, पाकिस्तान से की मैंने बैचलर अपनी, तो यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो सिटी है, कौन सा सिटी था, मुल्तान से की है मैंने, तो मुल्तान सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। मुल्तान सिलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी कौन सी थी, मेरी थी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो यहाँ पे इस नाम की ना काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई थी, यानी कि जिस तरह उन्होंने एक पोर्टल पे काफ़ी सारे नाम लिखे हुए, तो उसके बाद मेरा आगे डिपार्टमेंट नाम नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे एक है ये वाली, आप भी अगर बिजी से तो आप ये वाले सिलेक्ट करेंगे तो अब आपके पूरे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, उम्मीद तो है। उसके बाद आपकी फैकल्टी कौन सी है, मेरी थी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बाकी इसी तरह क्रॉप प्रोडक्शन में मैंने लिखा है ग्रेजुएट, और कब ख़त्म हुई है उसी तरह पहले मेरी ग्रेजुएशन डेट कौन सी थी उससे 4 साल पहले वाली मैंने लिख दी है। और 4/4 में से मेरी कितनी बनी थी सीजीपीए टोटल 3 इधर और 6.5 इधर। और एक पे मैं अपना डिप्लोमा, यानी कि मैं डिप्लोमा की जगह तो मैं अपना जो था ना डिग्री अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी डिग्री अपलोड कर दूँगा डिप्लोमे की जगह। और ट्रांसक्रिप्ट आगे ऑप्शन है, ट्रांसक्रिप्ट की जगह मैं वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दूँगा। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे मेरी ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड होने वाली है, तो सिलेक्ट करते हुए यह होगी। अब मैं फिर जाऊँगा नीचे, उन्होंने कहा अगर माइनर सब्जेक्ट्स हैं, नहीं है कोई मेरा जिसमें मैंने माइनर रखा हुआ था, तो मैं ऊपर जाके ये सेव कर लूँगा। उसके बाद ये सेव करने के बाद मेरी ये इस तरह अगर मैं पीएचडी के लिए करना है तो यहाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएट की भी कर दूँगा, यानी कि एमफिल के भी। और पीएचडी के लिए करना है तो फिर इस तरह की चीज़ें सारा लिख के उसके बाद लैंग्वेज डिटेल पे आ जाऊँगा। लैंग्वेज डिटेल में मेरी जो है नेटिव लैंग्वेज कौन सी है जिसमें आप अभी सुन रहे हैं, उर्दू है। तो उर्दू लिख के यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा पहले। सेव करने के बाद नीचे आ जाऊँगा ऐड अनदर लैंग्वेज, मुझे जो लैंग्वेजेस आती हैं मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे इंग्लिश भी आती है, तो इंग्लिश में लेवल कौन सा है, तो बिगिनर है, एडवांस है, इंटरमीडिएट है। तो क्योंकि इंग्लिश इतनी सबकी इतनी नहीं अच्छी होती है, अगर अच्छी है तो आप उसी हिसाब से ही लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे एडवांस कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे चेक करते हैं कि ये इसे क्या कहते हैं, आई हैव सर्टिफिकेट अप्रूव दें, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं ये वैसे क्लिक करके देख रहा हूँ कि क्या मांग रहे हैं वो, आगे से एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, ये तो वही लिख सकता है जिसने आइट्स दिया हुआ हो, तो मैंने तो नहीं दिया हुआ। तो फिर मैं इस तरह सेव करूँगा तो ये खाली रह जाएंगे और फिर सेव नहीं हो सकेगी। तो मैं फिर इसको यहाँ से अनक्लिक करने के बाद फिर सेव कर दूँगा, क्योंकि इससे ये होगा कि ये वाली जो है ब्लैंक रहेंगी तब तक, तो मैं ये नहीं कर सकूँगा। तो मैं इसमें जाके इसको अनक्लिक करके तो तब अपनी जो है प्रोफाइल ये सेव कर देता हूँ, अनक्लिक, और तो बाकी चीज़ें सेव। इसके बाद वो जो मैंने अदर लैंग्वेजेस की हुई हैं, कोई मैंने एक चाइनीज़ कोर्स किया था तो मैं वो ऐड कर दूँगा। वो ऐड करने के बाद जो अगर सराइकी हूँ, पंजाबी हूँ, तो काफ़ी सारी लैंग्वेज मैं इस तरह से ऐड कर दूँगा जो मेरी लैंग्वेजेस हैं, तो वो मैं सारी लैंग्वेजेस ऐड करके। तो उसके बाद ये मेरी सराइकी है तो मैं अपनी ये सराइकी ऐड कर रहा हूँ। पंजाबी भी आती है तो मैं पंजाबी ऐड करके, तो सराइकी आ नहीं रहा था असल में,
उसके बाद तुर्किश लैंग्वेज का भी नीचे बताया कि मुझे तो नहीं आती, मैं भी उसको सेव कर लूँगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, कहीं आपने वर्क किया है, कोई इंटर्नशिप की है, तो वो आप क्लिक करके, तो कहाँ पे की है, पाकिस्तान में की है, कौन से इदारे में, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में मैंने की है, तो मैं वो यहाँ पे टाइप कर दूँगा। उस टाइप करने के बाद ड्यूरेशन कितना था, मंथ्स में लिखना है। तो इंटर्नशिप ड्यूरेशन इतना लंबा नहीं होता, क्योंकि तो मैं यहाँ पे मैंने 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे, तो मैं 12 मंथ लिख दूँगा। सब्जेक्ट कौन सा था मेरा इंटर्नशिप का, मैंने फंक्शन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रासपेला कार्निया, तो ये मैंने किया था काम इधर, तो डिफरेंट होस्ट के ऊपर, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। और जो आपने अगर इंटर्नशिप की होगी आप उसी तरह अपने ही हिसाब से लिख देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नीचे एक ऑप्शन था कि हमने सीवी अपलोड करनी है, तो सीवी यहाँ पे नीचे जाके मैंने अपनी सीवी जो मैं पहले बनाई हुई थी, तो सीवी यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। उसके बाद कह रहा है क्वालिफिकेशन, अगर किसी ने कोई आपने कोई ग्री या जीमैट या रेट कोई टेस्ट दिया हुआ तो वो आप। उसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट मुझे मिला था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। सोशल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे ऐड करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दूँगा, जो जो मैंने जो उस टाइम मुझे थी कि कहाँ हुआ था, और सर्टिफिकेट मेरे पास था, मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया, ऊपर डेट भी लिख दी है मैंने। तो ये था, डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी ऐड कर दूँगा। उसे ऐड करने के बाद जाके ऊपर सेव कर दूँगा, यहाँ पे ये लिख लूँ थोड़ा सा, और फिर मैं सेव कर दूँगा इस तरह। अब हमारे पास ये क्योंकि नीचे वाला ये रह गया वॉलंटरी एक्टिविटी, तो इसमें मेरी कोई नहीं थी, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगा एज सच। आगे तुर्की एक्सपीरियंस, कि आपका तुर्की एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ पे अगर पहले कोई रहते हैं वहाँ पे तो वो चीज़ यहाँ पे लिखनी, तो तुर्की एक्सपीरियंस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे तुर्की एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे पहले एडिट करूँगा जाके, यहाँ पे एडिट करूँगा तो आर यू तुर्की नाउ, नहीं मैं तो नहीं हूँ तुर्की से इस टाइम। तो इसके बाद यहाँ पे तुर्की एक्सपीरियंस में लिखूँगा कि आपको पता कैसे चला कि स्कॉलरशिप का, सोशल मीडिया से मुझे पता चला, तो मैं यहाँ सोशल मीडिया आगे नीचे इस तरह, अगर आप नहीं इसी तरह अपने हिसाब से ही दोनों लिख देने और फिर सेव कर देनी है। तो मुझे ये था कि उस टाइम सर्वर डाउन था, तो ये नहीं हो रहा था कि वो कह रहे थे कि आपके 2 मिसिंग है, लेकिन बाद में ये सही हो गया था। आपका अगर इस तरह हो रहा हो तो आप, बाकी ये ब्लू टिक्स हैं सब पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कि हमारी प्रोफाइल बन गई है सही तरीके से। होम पेज पे जाऊंगा इस तरह से कि मास्टर में कर रहा हूँ या पीएचडी में कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आपने कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है इसको। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी उसे सेव करके जब क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाना है। आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा, नीचे आके आपने ये सारा एक दफ़ा पढ़ लेना है ध्यान से। उसके बाद क्या है रीड, सारा अगर पढ़ लिया तो यहाँ पे और जाके यहाँ पे सेव कर देना। जब सेव करेंगे तो फिर ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि आपके पास प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अपने हिसाब से प्रेफरेंस देनी है। तो ये काफ़ी इजी तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है कि आपको वो दे रहे हैं कि आपने जो भी आपका है अपने, मेरा प्लांट प्रोटेक्शन में है क्योंकि, तो मैं प्लांट प्रोटेक्शन सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद वो खुद ही आपको ना, जब आप प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आगे आपको खुद ही यानी कि यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं एक एक करके इनको सिलेक्ट करता जाऊँगा। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने ये सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और वहाँ पे जाके उनको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, तो ये नीचे वाली जाके सेव करूँगा। जब सेव करूँगा तो मेरी ये जाके वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह मैं बाकी यूनिवर्सिटी भी इसे ऐड करता जाऊँगा, और जब ये ऐड हो जाएंगी सारी तो एक एक करके आपने भी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऐड कर लेनी है। तो ये काफ़ी आसान तरीका है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा तेज़ कर दिया है। मैंने कहा चलो ये ना हो कि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, तो इसके लिए मैंने बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ कर ली हैं और बाकी नीचे जाके सेव कर लूँगा। उसके बाद मेन चीज़ है लेटर ऑफ इंटेंट। ये लेटर ऑफ इंटेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें चंद क्वेश्चन पूछे हुए हैं थोड़े से, तो आपने अपने हिसाब से इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो ये लेटर ऑफ इंटेंट में मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं लिखूं, मैं इसे बाद में लिख लूँगा अपने हिसाब से जो भी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे जस्ट XYZ ताकि हमारी एक दफ़ा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए। बाकी आपने अपने हिसाब से लिखना है लेटर ऑफ इंटेंट। और कहा तो ये जाता है, मैंने सुना है कि इस पे ही ज़्यादा देखते हैं कि वो लेटर ऑफ इंटेंट किसने अच्छी तरीके से लिखा हो। जिसको अपने काम पे ग्रिप होगी जाहिर बात है कि वही लिख सकेगा। तो इन सब को आपने अच्छी तरीके से, बेशक जितने दिन लगे 20 फरवरी तक टाइम है आपने करके, और ये सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद मैं आगे आ जाऊंगा, ये सेव हो गया, आगे आ जाऊंगा रेफरेंस
इंटरव्यू लोकेशन में हम अब पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। और सिटी कौन सा है, सिटी इनमें 4 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। तो मुझे लाहौर नज़दीक है तो मैं लाहौर रख लूँगा, सेव कर लूँगा। अब जो नेक्स्ट है, हमने यहाँ पे रेफरेंसेस की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि जिनसे हमने रिकमेंडेशन लेटर बनवाया हुआ होगा। मैंने अपने सुपरवाइज़र साहब से बनवाया था, तो आप भी सुपरवाइज़र साहब या दूसरों टीचर से बनवा सकते हैं। यहाँ पे उनका नाम, सर नेम, पूरी इन्फॉर्मेशन उनकी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। और नीचे एंड पे जाके रेफरेंस लेटर, इसे रिकमेंडेशन लेटर भी कहेंगे, तो वो जाके नीचे अपलोड करके और सेव कर लूँगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। सेव करने के बाद एक नया ऑप्शन है यहाँ पे इस साल आया हुआ है कि जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का। तो यहाँ पे ये सारा पढ़ के तो मैं यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैं यस कर दूँगा कि मैं इससे भी, अगर मुझे यहाँ इस स्कॉलरशिप से भी मिलेगा, मेरा नाम आएगा, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो ये सारे, ये लेटर ऑफ इंटेंट अभी इस कलर में है, लेकिन वो भी जब आप फिल करोगे सही तरीके से तो वो भी बाकियों की तरह हो जाएगा वो भी। तो उसके बाद हम ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये सारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी सामने। ये सारी ध्यान से पढ़ लेनी है, कोई गलती वगैरह हो तो सही कर लेनी है। उस पर यहाँ पे ऊपर यहाँ क्लिक करके तो एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, इस तरह हमारा अप्लाई हो जाएगा।